नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड हिस्ट्री जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज उस पे हम बात करेंगे। आज हम पौरव वंश तक इसमें देखेंगे, उसके बाद हम कत्यूरी वंश को फिर आगे देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं और हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं। आप चाहो तो इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो ऋग्वेद में ही है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, मनुष्यों की भूमि और उसी नगर कहा गया है। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द, जबकि कौशिकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। वाक देवी यानी कि वाणी की देवी, जो कि माँ सरस्वती है। उसके बाद स्कंद पुराण जो है उसमें गढ़वाल व कुमाऊं को नंदा देवी पर्वत अलग करता है, ये बात कही गई है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जानकारी हमें स्कंद पुराण से मिलती है और उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर, खसदेश व उत्तराखंड शब्द का प्रयोग स्कंद पुराण में ही किया गया है। अगर हम बात करें गढ़वाल का वर्णन, तो गढ़वाल का वर्णन जो है केदारखंड में है, जबकि कुमाऊं का वर्णन मानस खंड में है। पुराणों में कुमाऊं का नाम कुर्मांचल है, जबकि पाली भाषा वाले बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। महाभारत में गढ़वाल का नाम उत्तर कुरु है। इसके बाद अगर हम बात करें हेनसांग के यात्रा वृत्तांत की, तो हेनसांग ने हरिद्वार को मोयूलो यानी कि मायापुरी कहा है और साथ में काशीपुर की पहचान गोविषाण के रूप में की है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के समय में ही जो है हिमसांग भारत आया था। अब हम कुछ प्रागैतिहासिक स्थल की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लाखोटियार की बात करेंगे। तो लाखोटियार जो है अल्मोड़ा में स्थित है। खोज इसकी 1968 में एमपी जोशी ने की थी। सुयाल नदी के दाईं ओर स्थित है। यहाँ से अकेले व सामूहिक नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं। अगर हम बात करें फड़का की, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना यशोधरा मठपाल ने की थी। यहाँ पे एक दीवार से 20 व दूसरे दीवार से 10 चित्र मिले हैं। इसके बाद हम बात करें पेड़साल की, तो पेड़साल भी अल्मोड़ा में स्थित है। 1989 1989 में इसकी खोज भी यशोधरा मठपाल ने की थी। यहाँ से नृत्य करती मानव आकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद हम बात करें मलारी चमोली की, तो 1956 में यहाँ से शिव प्रसाद डबराल ने नरकंकाल और 5.2 केजी का सोने का मुखौटा प्राप्त किया है। इसके बाद हम देवी दुर्गा की बात करें तो ये चंपावत में स्थित है। 1856 ईस्वी में हेनवुड ने यहाँ से सभागार और ओखलियाँ प्राप्त की है। इसके अलावा हम बात करें ग्वारखा उडियार चमोली की, तो इसकी खोज राकेश भट्ट ने की थी। यहाँ से हमें गुलाबी रंग के चित्र मिले हैं, जो कि चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर चित्र हैं। अगर हम बात करें हुडली उत्तरकाशी की, तो यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कालसी अभिलेख की, तो कालसी अभिलेख जो है हमें देहरादून से प्राप्त हुआ है। कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्टर ने की थी। समय 257 बीसी यानी कि 257 ईसा पूर्व का है और कालसी अभिलेख से हमें कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें लाखा मंडल की, तो लाखा मंडल कहाँ पे स्थित है? देहरादून में है और लाखा मंडल का पुराना नाम मढ़ है। लाखा मंडल अभिलेख जो है इसकी भाषा संस्कृत है, जबकि हमें इससे यदुवंश की जानकारी मिलती है और ये राजकुमारी ईश्वरा का लेख है, जो कि एक यदुवंश की राजकुमारी थी। उसके बाद हम बात करेंगे अंबाड़ी अभिलेख की, तो अंबाड़ी अभिलेख जो है हमें देहरादून से प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम त्रिशूल लेख की बात करेंगे, तो त्रिशूल लेख गोपेश्वर चौमोली से प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ बाड़ाहाट उत्तरकाशी से भी प्राप्त हुआ है। इस त्रिशूल अभिलेख से हमें नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ से हमें 1191 ईस्वी में अशोक चल्ल के द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण करने की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा सिक्के की, तो इससे हमें कुड़िंदों की जानकारी मिलती है और अल्मोड़ा सिक्के जो है इन्हें हिमालय की प्रथम मुद्रा भी कहा जाता है। 1979 में कत्यूर घाटी से हमें लगभग 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि कुड़िंदों से संबंधित थे। वीरभद्र ऋषिकेश में खुदाई का वर्ष जो था 1973 था। यहाँ से हमें कुषाणकालीन भवन और स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे कुड़िंद वंश की। तो जो कुड़िंद वंश है, पहला राजनीतिक वंश है। इनकी पहली राजधानी कालकूट, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। अगर हम बात करें कुड़िंद वंश के संस्थापक की, तो कुड़िंद वंश का संस्थापक सुबाहु था और उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें कि कुड़िंद वंश में सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं, तो वो अमोघ भूति के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो कुड़िंद मुद्राएं हैं, इन कुड़िंद मुद्राओं में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, अमोघ भूति, धन भूति के नाम अंकित है। साथ ही साथ इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। एकमात्र अमोघ भूति की मुद्राएं ऐसी है जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि ये तांबा और चांदी धातु से मिलके बनी है। अगर हम बात करें इनकी भाषा की, तो जो अमोघ भूति की मुद्रा है उसकी भाषा प्राकृत है। अमोघ भूति जो था कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इसके अलावा हम बात करेंगे अल्मोड़ा मुद्रा की। तो अल्मोड़ा मुद्रा जो है इसकी लिपि ब्राह्मी है। 1979 में 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम छत्रेश्वर मुद्रा की बात करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि कुड़िंदों के अधिष्ठाता देव जो थे छत्रेश्वर थे, और इन्हीं चित्रों में जो है त्रिशूलधारी शिव का चित्र भी अंकित है। इसके अलावा हम बात करेंगे शकों की। तो कुमाऊं का जो शक संवत है इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पे शकों का निवास था। साथ ही साथ उत्तराखंड से मिले जो सूर्य मंदिर है वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्तराखंड में शकों का शासन था। अब हम बात करेंगे कुषाण वंश की। तो मुनि की रेती ऋषिकेश की खोज 1972 में हुई थी। यहाँ से हमें 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। साथ ही काशीपुर की खोज 1960 में पी नौटियाल के द्वारा की गई थी। यौधेय वंश की हमें बात करें तो यौधेय वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था ये सीलवर्मन था, और इसी सीलवर्मन का देहरादून के बाड़वाला में यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। साथ ही इसने अश्वमेव यज्ञ भी कराया था। इसके अलावा हम यदुवंश की बात करें तो यदुवंश जो है इसकी जानकारी हमें राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। साथ ही यदुवंश का जो प्रतापी राजा था वो भास्कर वर्मन था। इसके अलावा हम बात करेंगे नागवंश की। तो इनका जो समय था उत्तराखंड में 6ठी शताब्दी था। नागवंश की जानकारी हमें गोपेसर के त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। साथ ही इसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख भी है। वो कौन कौन से 4 नाग राजा थे, तो वो थे स्कंदनाग, बिबुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग, जिसमें गणपति नाग जो था सबसे प्रतापी राजा था। अब हम बात करेंगे पौरव वंश की। तो पौरव वंश की स्थापना का समय जो था 6 से 8वीं शताब्दी है। इनकी जानकारी हमें तालेश्वर अभिलेख से मिलती है। इस तालेश्वर अभिलेख की भाषा संस्कृत थी, और इस तालेश्वर अभिलेख की खोज 1915 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुई थी। पौरव वंश का जो संस्थापक है वो विष्णुवर्मन है, और पौरव वंश के जो कुल देवता हैं वो विरणेश्वर स्वामी हैं। उत्तराखंड में अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला राजवंश, तो वो पौरव राजवंश ही था। पौरव राजवंश में भूमि कर को भाग कहते थे, और जो इस भूमि कर को वसूलता था उसे हम भागिक कहते थे। और इसमें जो कर की दर थी वो उपज का 1/6 भाग थी। साथ ही यहाँ पे पौरव वंश में केदार भूमि जो थी एक संचित भूमि थी, जबकि साड़ी भूमि एक असंचित भूमि थी। साथ ही भूमि मापन की इकाइयाँ जो थी वो थी द्रोणवापम, कुलियावापम और खारीवापम। तो दोस्तों, ये पौरव वंश तक के इतिहास की जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर की। इसके बाद हम आगे के वीडियो लेक्चर में कत्यूरी वंश, साथ ही चंद वंश को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।